नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ रुद्राक्षर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज डिजिटल मैसेंजर प्लेटफॉर्म पर एक चिंतन मंथन करने योग्य मैसेज मिला। यह लेख माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लिखा गया था। लेखिका थी पारुल सहगल साथी। मुझे लेखक तक पहुंचने का कोई सीधा संसाधन तो नहीं मिला, लेकिन उनकी लिखी पंक्तियां और जो सवाल उन्होंने खड़े किए वे सच में झकझोर देने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस पूरे विश्लेषण को अंत तक जरूर सुनें और फिर खुद तय करें, क्या हम क्षणिक लाभ या हानि के कारण किसी व्यक्ति की देश के प्रति कठोर तपस्या को भूल सकते हैं? क्या हम देश हित में किए गए वर्षों के काम को कुछ मौकों की नाराजगी में नज़रअंदाज कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, हम आने वाली पीढ़ियों को कैसा भारत देकर जाना चाहते हैं? क्योंकि इन दिनों हवाओं में एक ही फुसफुसाहट तैर रही है। कहा जा रहा है साहब की घड़ी ढलान पर है, जहां साहब से मतलब नरेंद्र मोदी जी है। कहा जा रहा है थक गए हैं। कहा जा रहा है लहर अब ठंडी पड़ रही है। कहा जा रहा है जनता ऊब गई है। अनुशासन, परिश्रम और राष्ट्र की बातों से हो सकता है ये सच हो, क्योंकि ये देश बड़े विचित्र स्वभाव का है, जहाँ तपस्या जल्दी अवाऊ लगने लगती है, लेकिन तमाशा कभी पुराना नहीं होता। यहाँ परिश्रम से ज़्यादा पसंद है परोसा हुआ लाभ, जवाबदेही से ज़्यादा प्रिय है जुगाड़, और राष्ट्रहित से ज़्यादा आकर्षक है निजी हित। देश को वह नेतृत्व आखिर कब तक रास आएगा जो 24 घंटे काम करे, जो त्योहारों से ज़्यादा फाइलों में डूबा मिले, जो परिवार की नहीं आने वाली पीढ़ियों की बात करे? शायद हम वही समय फिर से चाहते हैं जब व्यवस्था मिल बांट कर चलती थी, जब नीति से पहले हिस्से तय होते थे, जब घोटाले खामी नहीं बल्कि पहचान बनते थे। कोयला, दूरसंचार, खेल आयोजन, रक्षा सौदे, हर क्षेत्र में धन ऐसे बहता था जैसे बरसाती नाला बहता है। पहले घोटाला होता था, फिर खबर बनती थी और फिर बहस होती थी, जांच बैठती थी और अंत में सब धुल जाता था। देश सो जाता था क्योंकि आदत पड़ चुकी थी। आज समस्या यह नहीं कि आरोप नहीं लगते, समस्या यह है कि अब छुप नहीं पाते। अब आरोप लगते ही शोर उठता है। अब जांच वर्षों नहीं महीनों में मांगी जाती है। अब फाइलें अलमारी में नहीं सर्वर में कैद होती हैं। और यही बेचैनी की जड़ है। जिन्हें अंधेरे में रास्ता दिखता था, उन्हें रोशनी दुश्मन लगेगी ही। आज कहा जा रहा है संपत्ति कुछ घरानों में सिमट गई। ठीक है, प्रश्न उठाइए, लोकतंत्र है, आपका अधिकार है, लेकिन यह भी पूछिए, क्या ये घराने अचानक पैदा हुए? क्या ये पहले निर्धन थे या दशकों से सत्ता की छाया में पल रहे थे? सच यह है दोस्तों, धन हमेशा शक्ति की ओर बहता है और शक्ति हमेशा नीति की ओर। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों, पहले सौदे बंद कमरों में होते थे, लेकिन आज खुले मंच पर होते हैं। पहले देश बाजार खोजता था, आज बाजार देश खोज रहा है। लेकिन कुछ लोगों को ये स्वीकार नहीं। उन्हें वही भारत पसंद है जो दबा हुआ बोले, जो वैश्विक मंच पर अनुमति लेकर खड़ा हो, जो सीमा पर सहता रहे और मंच पर धन्यवाद देता रहे। आत्मविश्वासी भारत कुछ लोगों को असहज करता है, परेशान करता है। एक समय था रेल यात्रा रोमांच नहीं जोखिम हुआ करती थी। प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही घोषणा सुनने को मिलती थी, संदिग्ध वस्तु दिखे तो सूचित करें, लावारिस बैग से दूर रहें। घोषणा ही डर पैदा कर देती थी। आज वही प्लेटफॉर्म बदले हैं। घोषणाओं के बीच राष्ट्रगीत गूंजता है, भक्ति संगीत बजता है, कैमरे चौकसी करते हैं, सुरक्षा बल मौजूद रहते हैं, मुसाफिर चैन से बैठते हैं और सो भी जाते हैं। पर कुछ लोग कहते हैं डर कम नहीं हुआ, बस दिखाना बंद कर दिया गया है। आंकड़ों की दुनिया बड़ी सुविधाजनक होती है। जो सिद्ध करना हो आंकड़े मिल जाते हैं,
जो नकारना हो उसके लिए रिपोर्ट तैयार हो जाती है। रोजगार पर भी वही शोर है। कहा जाता है अवसर घटे, दूसरी ओर कहा जाता है अवसर बदले। पहले नौकरी सिफारिश से मिलती थी, अब कौशल पूछा जाता है। पहले प्रमाण पत्र काफ़ी थे, लेकिन अब क्षमता मांगी जाती है। पहले प्रतीक्षा सूची चलती थी, अब प्रतियोगिता चलती है। जो वर्षों से फाइल दबाकर बैठे थे उन्हें ये परिवर्तन कठोर लगेगा ही। अब फिर वही निर्णायक मोड़ सामने है। यदि आपको वही समय प्रिय है जब घोषणा पत्र नहीं, उपहार सूची छपती थी, जब मुफ्त ही नीति थी, जब करदाता मूर्ख समझा जाता था और तुष्टीकरण नीति कहलाता था, तो रास्ता खुला है। साहब तो स्वयं को फकीर कहते हैं। आज नहीं तो कल झोला उठाकर निकल भी सकते हैं। पर प्रश्न यह नहीं है कि वे रहेंगे या जाएंगे। प्रश्न यह है उनके बाद हम क्या बचाए रखेंगे, अनुशासन या अव्यवस्था, आत्मविश्वास या आश्रित मानसिकता। हम अगली पीढ़ी को क्या सौंपेंगे, रियायतों पर टिका हुआ राष्ट्र या परिश्रम पर खड़ा राष्ट्र। बहसें चलती रहेंगी, ईंधन पर बहस, मुद्रास्फीति पर बहस, योजनाओं पर बहस, पर एक बात कोई नहीं नकार सकता, स्थिरता पूंजी होती है, सुरक्षा संपत्ति होती है और वैश्विक सम्मान राष्ट्र की असली मुद्रा होती है। जब आस्था के प्रतीक पुनर्जीवित होते हैं, जब सीमाएं सुरक्षित दिखती हैं, जब विश्व मंच पर तिरंगा सम्मान से उठता है, तब भीतर एक विश्वास जन्म लेता है जो आंकड़ों से नहीं, अनुभव से बनता है। डर में जीना आसान है, विश्वास पर खड़ा रहना कठिन, और इतिहास हमेशा कठिन मार्ग चुनने वालों को याद रखता है। इतिहास साक्षी है, राष्ट्र तब नहीं हारते जब नेता हारते हैं, राष्ट्र तब हारते हैं जब नागरिक थक जाते हैं। अब निर्णय आपका है। क्या आप परिश्रम के मार्ग पर चलना चाहेंगे या फिर उसी दलदल में उतरना चाहेंगे जहां से निकलने में पीढ़ियां लगी थी? विचार कीजिए, क्योंकि ये राष्ट्र आपका है, हम सबका है, और आने वाले समय की पटकथा भी आपके ही हाथों लिखी जानी है। निर्णय मतपत्र पर होगा, पर प्रभाव इतिहास पर पड़ेगा। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।